जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडिया जीके से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो आपकी बड़ी भर्ती परीक्षा एलडीसी, फॉरेस्ट गार्ड तथा सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 के अंतर्गत पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। अगर आप भी दोस्तों इस बड़ी भर्ती से जुड़ी तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, तो तथा वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो गत वर्षों में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन तथा एग्जामों की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। तो चलेगा आज के इंडिया जीके से संबंधित कुछ मोस्ट क्वेश्चन आंसर से संबंधित क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलेगा आज का पहला क्वेश्चन। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद किस स्थान पर स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद हैं वो दिल्ली स्थान पर स्थित हैं। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना है वो वर्ष 1986 से 1987 में की गई थी। और कहाँ पर की स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 से 1987 में की गई थी। किसकी? हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्रांड पोजीशन लाइन किस स्थान के निकट स्थित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है वो सियाचिन ग्लेशियर नामक स्थान पर के निकट स्थित हैं। एक्चुअल ग्रांड पोजीशन लाइन सियाचिन ग्लेशियर में भारत और पाकिस्तान को अलग करती हैं। इसकी कुल लंबाई 110 किलोमीटर है। कहाँ पर स्थित हैं? सियाचिन ग्लेशियर के निकट स्थित हैं, जो भारत और पाकिस्तान को क्या करती हैं? अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं वो हरियाणा में स्थित हैं। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित हैं। ये परियोजना कोयले पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट में 500 मेगावाट की 3 इकाइयाँ हैं। कितनी हैं? 500 मेगावाट की 3 इकाइयाँ हैं जो हरियाणा के झज्जर जिले पर स्थित हैं। कौन सा? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से लद्दाख जिला है जो सर्वोत्तम स्थान है। भूतापीय ऊर्जा उष्मा ने ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये ऊर्जा पृथ्वी क्रस्ट के अंदर की ओर उष्मा से उत्पन्न की जाती है। जो लद्दाख जिला है जो सबसे भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण नागपुर शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से यह भारत का बिल्कुल बीच का बिंदु है। इसलिए नागपुर शहर को भारत का जीरो मील सेंटर कहा जाता है, जो महाराष्ट्र के शहर नागपुर में कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाराष्ट्र के शहर नागपुर को भारत का जीरो मील सेंटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जम्मू कश्मीर के पंपोर क्षेत्र वुड्र में राजस्व किस से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जम्मू कश्मीर में पंपोर क्षेत्र वुड्र में राजस्व है वो केसर से प्राप्त होता है। जम्मू कश्मीर का पंपोर जिला केसर के उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र है। किसके उत्पादन में? केसर के उत्पादन में जम्मू कश्मीर का पंपोर जिला है वो उत्पादन में अग्रणी श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन 6 जुलाई 1905 को बंगाल के बंटवारे की खबर सबसे पहले किस समाचार पत्र ने छापी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। संजीवनी समाचार पत्र की स्थापना के मित्रा ने की थी, जिन्होंने 6 जुलाई 1905 को बंगाल के बंटवारे की खबर है वो सबसे पहले संजीवनी समाचार पत्र में छापी थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? के मित्रा ने की थी। अगला क्वेश्चन भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में राष्ट्रवाद का पिता हैं वो राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य समाज सुधारक के रूप में सती प्रथा का विरोध किया था, जिससे एक महान अग्रवादी तथा
राष्ट्रवाद के पिता के नाम से जाने गए थे। कौन? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ने 22 मई 1772 को बंगाल में प्रेसिडेंसी के तहत इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इज करेक्ट। महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन है वो अनटू दिस लास्ट पुस्तक पढ़ने से उनके जीवन में यह व्यवहार आया था। अनटू दिस लास्ट पुस्तक जॉन रस्किन द्वारा लिखी गई थी। ये पुस्तक पहली बार 1860 में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पुस्तक? अनटू दिस लास्ट, जिससे महात्मा गांधी के अनुसार अपने जीवन में पढ़ने के कारण उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तनों में सुधार आया था। अगला क्वेश्चन, भारत और यूरोप के बीच सबमरीन टेलीग्राफ प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज करेक्ट। भारत और यूरोप के बीच सबमरीन टेलीग्राफ प्रणाली है वो 1865 में की गई थी। भारत में पहली बार प्रायोगिक तौर पर 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच टेलीग्राफ की शुरुआत की गई थी, लेकिन 1853 में 6400 किलोमीटर टेलीग्राफ नेटवर्क की स्थापना 1853 में शुरू की गई थी। इसके बाद 1865 में यूरोप और भारत के बीच समुद्री टेलीग्राफ प्रणाली की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1865 में। किन के बीच? भारत और यूरोप के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज करेक्ट। सत्यशोधक समाज की स्थापना है वो महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने 24 सितंबर 1873 कब? 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य जातीय भेदभाव को समाप्त करना था। किन्होंने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। अगला क्वेश्चन, हरमिंदर साहिब को पूरा करने में किस सिख गुरु ने योगदान दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इज करेक्ट। हरमिंदर साहिब को पूरा करने के गुरु अर्जुन देव सिख गुरु ने योगदान दिया था। हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य दिवस 1581 में शुरू हुआ था और 16 अगस्त 1606 में इस कार्य का पूरा हुआ था। तो हरमिंदर साहिब को पूरा करने में गुरु अर्जुन देव सिख गुरु ने योगदान दिया था। किन्होंने दिया था? गुरु अर्जुन देव ने साथ दिया था या योगदान दिया था। कब किया था शुरुआत इसकी? दिसंबर 1581 में, और पूर्ण कब हुआ? 16 अगस्त 1606 में ये कार्य पूरा हुआ था। कौन सा? हरमिंदर साहिब का पूरा करने का योगदान। अगला क्वेश्चन, पर्सिया नामक पुस्तक भारत के किस वॉइसरॉय ने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज करेक्ट। पर्सिया नामक पुस्तक है वो लॉर्ड कर्जन नामक वॉइसरॉय ने लिखी थी। लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 के बीच भारत के वॉइसरॉय रहे थे। कब रहे थे? 1899 से 1905 तक भारत के वॉइसरॉय रहे थे, जिन्होंने पर्सिया नामक पुस्तक का लिखी थी। कि कौन सी लिखी थी? पर्सिया नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन, रणजीत सिंह व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इज करेक्ट। रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि है वो 1809 में की गई थी, या 1809 में उस संधि अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा रणजीत सिंह की विस्तारवादी नीतियों पर अंग्रेजों ने नियंत्रण किया था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के कार्यकाल के अंत में मुगल साम्राज्य को जागीरदारी की समस्या का सामना करना पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इज करेक्ट। औरंगजेब मुगल सम्राट के कार्यकाल के अंत में मुगल साम्राज्य को जागीरदारी की समस्या का सामना करना पड़ा था। औरंगजेब शाहजहाँ का पुत्र था, जिसका जन्म है वो 3 नवंबर 1618 को हुआ था। इसका शासन काल है जो 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 तक रहा था। औरंगजेब के मुगल सम्राट के कारण जागीरदारी की समस्या का सामना झेलना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस समय काल में भारत रत्न पुरस्कार बंद किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज करेक्ट। 1977 से 80 तक इस समय काल में भारत रत्न पुरस्कार है वो बंद कर दिया गया था।
भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस पुरस्कार की स्थापना है वो 1954 में 1954 में की गई थी। यदि पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाता था, लेकिन इसमें 1977 से 80 के बीच समय काल में भारत रत्न पुरस्कार है वो बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर होती है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। फ्रीडम इन एक्साइल पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई थी। फ्रीडम ऑफ एक्साइल है वो 14वें दलाई लामा की आत्मकथा है। ये पुस्तक 1991 में प्रकाशित हुई थी। किसकी पुस्तक है? फ्रीडम इन एक्साइल 14वें दलाई लामा की आत्मकथा की पुस्तक है। ये पुस्तक है 1991 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1914 में पाकिस्तान की मांग है वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 में पाकिस्तान की मांग रखी थी। कब रखी थी? 1940 में लाहौर अधिवेशन के तहत मुस्लिम लीग के तहत मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग रखी थी। अगला क्वेश्चन, मोपलाह विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मोपलाह विद्रोह संबंध है वो केरल राज्य से संबंधित है। मोपलाह विद्रोह है वो 1921 के में खिलाफत आंदोलन का ही हिस्सा था। कहाँ का मोपलाह विद्रोह है वो 1921 में खिलाफत आंदोलन का हिस्सा था। सरकार द्वारा कांग्रेस और खिलाफत की बैठकों को गैर कानूनी घोषित किए जाने के कारण ये आंदोलन छोड़ना पड़ा था। मोपला मुस्लिम तस्कर थे। धीरे धीरे यह आंदोलन सांप्रदायिक बनता गया था। जुलाई 1921 के बाद यह आंदोलन हिंदू विरोधी बन गया था। कब? 1921 में मोपला विद्रोह है जो किसका हिस्सा था? खिलाफत आंदोलन का ही एक हिस्सा था। अगला क्वेश्चन, जब साइमन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 का पुनर्निरीक्षण करने भारत आया था तो इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। जब साइमन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का पुनः परीक्षण करने भारत आया उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं वो स्टैनले बॉल्डविन थे। स्टैनले बॉल्डविन 1923 से 24 तक पहली बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से भारतीय समाज के कौन से दो वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रथम विश्व युद्ध है जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने भी युद्ध दिया, जिसके तहत प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव में भारतीय समाज के किसान और व्यापारी दो वर्ग हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े थे। अगला क्वेश्चन, अलीवाल की लड़ाई किन के बीच में लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अंग्रेजों और सिखों के बीच अलीवाल की लड़ाई है वो इन दोनों के बीच लड़ी गई थी। अलीवाल की लड़ाई है वो 28 जनवरी 1846 में अंग्रेजों और सिखों के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हैरी स्मिथ ने किया था, जबकि सिखों का नेतृत्व है वो रणजोत सिंह मजीठिया ने किया था। कब किया गया था? 28 जनवरी 1846 में। किन के बीच? अंग्रेजों और सिखों के बीच अलीवाल की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपलाह विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मोपलाह विद्रोह है वो केरल राज्य से संबंधित हैं। मोपलाह विद्रोह 1921 में खिलाफत आंदोलन का हिस्सा था। सरकार द्वारा इनको गैर कानूनी किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दो बार रिपीट हुआ है। मोपलाह है वो किस संबंध खिलाफत आंदोलन से संबंधित था और इसका किस राज्य से संबंध है? केरल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन है वो 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत है वो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड इस आंदोलन के
के शुरू होने के प्रमुख कारण थे। 1922 में चोरा चोरी की घटना के तहत होकर गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था। कौन सा? असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है वो देविका रानी थी, जिन्होंने दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार की स्थापना है वो 1969 में की गई थी, जिसमें देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ये भारत में फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अभिनेत्री देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली शख्सियत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चंपारण सत्याग्रह भारत का पहला सत्याग्रह था, परंतु सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चंपारण सत्याग्रह भारत का पहला सत्याग्रह था, परंतु सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार है वो रोलेट विद्रोह के तहत किया गया था। रोलेट अधिनियम एम्पीरियम विधान परिषद में 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना ट्रायल के सजा दी जा सकती थी। कब? 18 मार्च 1919 को ये रोलेट अधिनियम एम्पीरियल पारित हुआ था, जिसके तहत चंपारण सत्याग्रह का भारत पहला सत्याग्रह था, परंतु सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार रोलेट विरोध के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन, पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसरॉय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसरॉय लॉर्ड इरविन थे। पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी और इसमें वायसरॉय हैं वो लॉर्ड इरविन थे। किसके? पहले गोलमेज सम्मेलन के लॉर्ड इरविन वायसरॉय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1414 में जर्मनी में भारतीय छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस समिति की 1414 में जर्मनी में भारतीय छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 में बर्लिन में की गई थी। कब की गई थी? 1914 में की गई थी। कहाँ की गई थी? बर्लिन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के अंतिम वायसरॉय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत के अंतिम वायसरॉय है वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन है वो 12 जनवरी 1947 से 21 जून 1948 के बीच भारत के वायसरॉय थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इसी के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यूटी बने रखेगा दोस्तों। वंदे मातरम।